भाई देव ऋषि बाबा नारद वीणा को बजाते हुए आए और पार्वती मैया जो रहे अकेली बैठी रहे। जब पार्वती मैया अकेली बैठी थी तो नारद बाबा एकदम से पास में पहुंच गए, प्रणाम किया, कहा हे माँ आज तू अकेली बैठी है। मैया पार्वती ने देखा, आइए देव ऋषि नारद, बेटा कैसे आना हुआ। कहा कुछ नहीं माँ, मुझे थोड़ा सा भोले बाबा से काम था। क्या काम था? ना ना तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, छोड़ो अब हम जा रहे हैं और फिर आएंगे तब देखेंगे, भोले बाबा मिलेंगे तो बता देंगे। अब पार्वती मैया को शंका हो गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कई बताओ 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 क्या बात है। कहा एक बात बताओ कि भोले बाबा तुमको सच्चा प्रेम करते हैं? कहा हाँ बहुत प्रेम करते हैं, दुनिया में इतना किसी को नहीं करते। तो भोले बाबा ने आपको एक बात बताई है क्या? मुझे तो कुछ बात नहीं बताई, और वैसे तो कोई भी बात होती है तो तुरंत हमें बताते हैं आकर के। अब देव ऋषि नारद ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं बताई तो छोड़ो, हम आपको बताइए ना, नहीं तो तुम्हें टेंशन और हो जाए। अब तो पार्वती मैया की और सिर में दर्द होने लगा। बोलो बोलो बोले बाबा, बोले बाबा ने बता ऐसी क्या बात छिपाई, बताओ नारद। छोड़ो हम जा रहे हैं, अब नहीं कहेंगे, जा रहे हैं। तो कहा कि बता दो। तो कई एक बात बताओ मैया कि भोले बाबा यदि तुमको चाहते हैं तो ये बताओ कि गले में जो इतनी मुंड की माला डाले हैं वो भला किसकी है? तो पार्वती मैया कह लगी, जा सही बात कही तुमने, अरे ये बात तो हमें कबू बताई तक ना है, तो बस जई बात बताने। अब तो पार्वती मैया टेंशन में, और इधर देव ऋषि बाबा नारद आग लगाए के चले गए। जैसे चले गए इधर भोले बाबा आए। भोले बाबा ने कहा पार्वती, ओ पार्वती, क्या सो रही हो? पार्वती को लाओ लाओ थोड़ा सा जल पिला दो मुझे। हाँ हाँ। अब पार्वती एकदम से भगे आके कहा लेंगे, भोले बाबा रुक जाओ, पानी दिए बाद में, पहले एक बात बताओ। क्या? कि भोले बाबा एक बात बताओ कि आपने मुझसे बहुत बड़ी बात छुपाई है। हमने बात छुपाई मतलब? हाँ हाँ, कि मुझे ये बताओ कि आप जो मुंडों की माला डालते हैं गले में, ये भला किसकी है? भोले बाबा सोचने लगे, हमें तो नारद बाबा की जो करतूत लग रही, भाई आग लगा के गए हैं। नारद बाबा आग लगा करके गए हैं। तो कहा अरे पार्वती वो सब बात छोड़ो, लाओ मेरे लिए भांग घोटो, और मुझे भोजन की भी जरूरत है, भोजन भी करना है। कहा नहीं नहीं भोले बाबा, आज पानी ना मिली जब तक तुम बात ना बता दियो। तब भोले बाबा ने कही कि सुनो पार्वती, अगर मैंने आपको बात बताई ना तो आप चिंता में पड़ जाएंगे, आप चिंता में पड़ जाएंगे। कहा कुछ भी हो लेकिन हमें बात बताओ तो बताओ, नहीं तो आज तुम्हें पानी उनाए मिले। तो भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, ये जो मुंडों की माला है ना, ये सब तुम्हारी है। मतलब कि तुम इतने बार मर चुकी हो और इतनी बार जन्म ले चुकी हो। पार्वती का लगी, हाय राम, हाय राम भोले बाबा, हम इतने बार मर गए और तुम्हें एक बार बुखार ना आया है? हम इतने बार मर गए, तुम्हें एक बार बुखार ना आया हो? तो कहाँ लगे पार्वती, तुम्हें ना मालूम, हमने अमर कथा सुनी है। अमर कथा कैसी होती है? अमर कथा ऐसी होती है कि जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है,
अब एकदम से पार्वती कह लगी भोले बाबा कछु करो, लेकिन हम अमर कथा सुनने हैं। कई अमर कथा तुम ना सुन पायो, ना सुन पायो, ना सुन पायो, कछु करो। रोटी जबई मिली है, पहले हमें अमर कथा सुनाओ। हाँ, अब भोले बाबा मजबूर हो गए, कहीं चलो हमारे संग पीछे पीछे। तो अब भोले बाबा ने पार्वती मैया को लिया किले के पार्वती को संगे और आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। चले हैं अरे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। लेके पार्वती को संगे आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। और आज भोले बाबा पहुंचे और पार्वती मैया को साथ में लिया। परीक्षित महाराज कहां पहुंचे हैं मेरी मां मालूम है? उत्तराखंड में। हाँ, जहां घनघोर जंगल, वहीं पर पहुंच जाती है। अरे पहुंच गए जंगल में जाई, अरे पहुंच गए जंगल में जाई, और अग्नि देव लय बुले भाई। सारे बन को कर देव भंगे, आगे बढ़ गए हैं त्रिपुरारी। आज भोले बाबा गए और उत्तराखंड में पहुंचे। कहां पर परीक्षित महाराज? उत्तराखंड। और अग्नि देवता को बुलवा लिया कि जाओ सारे जंगल में अग्नि लगा दो, जीव जंतु जो भी हैं सभी को भगा दो, जो कि कोई ये अमर कथा ना सुन पाए। अब अग्नि देव गए हैं, सारे वन को निर्जीव कर दिया, यानी सारे पशु पक्षी भगा दिए। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा हुई परीक्षित महाराज कि एक वृक्ष में तोती का अंडा बैठा हुआ रह गया। मतलब तोती भाग गई, अंडा रखा रह गया। लेकिन वो भी इतनी अच्छी कृपा हुई कि जब कथा सुनाने लगे थे ना, तो वो अंडा फूट गया था। लेकिन जब वो अंडा रखा रह गया, अब भोले बाबा ने पार्वती से एक बात कही, ए पार्वती, ये कहा है को खून पियो, तुमको कथा सुननी है या नहीं? सुननी है। नहीं तो कहाँ बिजी हो जाती हूँ? नहीं है, हैं? नहीं पे बैठी हूँ। नहीं बैठी हूँ, कहाँ जा? तो देखो एक बात सुनो कि हम जो कथा सुनाएंगे आपको बीच बीच में ओंकारा देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। कैसे दोगे ओंकारा? हाँ 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 सही है। हाँ हाँ ऐसी, हाँ ठीक है, ठीक है।
तो भोले बाबा जब कथाएं श्रवण कराने लगे वही अमर कथा, लेकिन 1 2 4 6 दिन बीते और सोई पार्वती को आई गई नींद। जैसी नींद आई अब भोले बाबा तो कथा सुनाते रहे, लेकिन पार्वती बेधड़क सोए रही, खर्राटे मार के हैं सो रही हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो नींद होती है मेरी माँ बहनाओं, कि नींद के आगे किसी की पेश नहीं जाती है। नहीं तो अपना बस चले तो नींद को किसी पटरिया में बांधो और जज जमुना जी में सराया है। हाँ, तो क्योंकि आज लिखा भी है